सतत विकास लक्ष्य। ज्ञानार्जन के उद्देश्य। इस पाठ को पूरा कर लेने पर आप जान जाएंगे विभिन्न सतत विकास लक्ष्य एसडीजी जो सीधे ग्राम पंचायत से संबंधित है। सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रासंगिक कार्यक्रम अथवा योजनाएं। सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में पंचायतों की भूमिका। 25 सितंबर 2015 को 193 देशों ने गरीबी समाप्त करने, पृथ्वी की रक्षा और सभी देशों की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सतत विकास लक्ष्य 2030 को अपनाया। इन विकास लक्ष्यों को अगले 15 सालों में हासिल करना है। इन लक्ष्यों के माध्यम से सभी देश समेकित रूप से आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय विकास करेंगे। इन लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए प्रत्येक को अपनी भूमिका अदा करनी होगी। सरकार, निजी क्षेत्र, सिविल सोसाइटी एवं आप जैसे लोग। सतत विकास लक्ष्य 2030। सभी देश निम्नलिखित 17 लक्ष्यों पर सहमत हो गए। हर प्रकार की गरीबी को हर जगह से मिटाना, भूखमरी समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण हासिल करना और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। सभी आयु के सभी व्यक्तियों के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना एवं जन कल्याण को बढ़ावा देना। समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना। लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना। सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना। सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, सतत और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार और सभी के लिए अच्छे काम को बढ़ावा देना। लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण, समावेशी और सतत औद्योगिकीकरण और नई खोज को प्रोत्साहन देना। विभिन्न देशों के असमानता को कम करना। शहरों एवं मानव बस्तियों का समावेशी, सुरक्षित, लचीला और स्थायी निर्माण करना। स्थायी खपत, उपभोग और उत्पादन का तरीका सुनिश्चित करना। जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करना। सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उपयोग करना। सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, जंगलों का प्रबंधन, मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण एवं जैव विविधता की बढ़ती हानि को रोकने का प्रयास करना। सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देना एवं सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी और जवाबदेह बनाना ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके। सतत विकास के लिए कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत करना एवं वैश्विक भागीदारी को सुनिश्चित करना। सतत विकास लक्ष्य एवं ग्राम पंचायत। देश भर की ग्राम पंचायतों ने ग्राम पंचायत विकास योजना की तैयार कर चुकी है, जिससे ग्राम पंचायतों को सतत विकास लक्ष्य एसडीजीज के साथ अपनी योजनाओं के प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। विभिन्न केंद्रीय एवं राज्यों द्वारा प्रायोजित योजनाओं से प्राप्त संसाधनों से ग्राम पंचायत स्तर पर लाभ उठाया जा सकता है। सतत विकास के 17 लक्ष्यों एसडीजीज में से कुछ लक्ष्य ऐसे हैं जिनका पंचायत से सीधा संबंध है। इनमें से 9 लक्ष्य ऐसे निर्धारित किए जा चुके हैं जिनको प्राप्त करने के लिए बहुत सी केंद्रीय योजनाओं की पहचान कर सकते हैं। हालांकि पंचायतों को इन लक्ष्यों से अपने प्राथमिकता के क्षेत्रों की पहचान करने और फिर से योजना तैयार करने की आवश्यकता होगी। इन प्राथमिकताओं में भूखमरी, कुपोषण, मातृ मृत्यु दर को कम करना, बाल विवाह
एवं कन्या भ्रूण हत्या पर रोकथाम लगाना इत्यादि शामिल होगा। सतत विकास लक्ष्य प्राप्ति के लिए पंचायतों की भूमिका। आइए अब हम सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ग्राम पंचायत से संबंधित 9 लक्ष्यों के संबंध में ग्राम पंचायतों द्वारा सक्रियता से निभाई जा सकने वाली भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों पर चर्चा करते हैं। लक्ष्य 1, संपूर्ण विश्व से गरीबी के सभी रूपों की समाप्ति। ग्राम पंचायतें क्या कर सकती हैं? निम्नलिखित सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करें। सामाजिक सुरक्षा, आवास, पानी एवं बिजली, सफाई व्यवस्था, मनरेगा का कार्यान्वयन, भयंकर वातावरणीय घटनाओं एवं प्राकृतिक आपदा के बाद उत्पन्न कठिनाइयों से उभरने में सहायता एवं क्षमता पैदा करना। निम्नलिखित के माध्यम से आय अर्जित कर सकते हैं। कौशल प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास, रोजगार, स्वयं सहायता समूह जैसी संस्थाओं का निर्माण, वित्तीय सेवाओं तक पहुंच जैसे सूक्ष्म वित्त पोषण। पहचान करें गरीब, निराश्रित एवं प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कमजोर वर्ग के व्यक्तियों की पहचान। उत्पादकता में सुधार करने के लिए उपयुक्त नई प्रौद्योगिकियों की पहचान। निम्नलिखित में सहभागिता को बढ़ावा देना। मूल्यांकन में, सामाजिक सेवा नियोजन में। योजना, निराश्रित और कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिए देखभाल और संरक्षण संबंधी दिशा निर्देश। जीपीडीपी निधियों एवं कार्यक्रमों का अभिसरण। सहयोग करने वाले कर्मचारी, स्वयं सहायता समूहों और उनके संघ, साक्षरता कार्यकर्ता, आशा, शिक्षक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, सामुदायिक व्यक्ति, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, रोजगार सेवक। प्राप्ति के लिए संसाधन, दीनदयाल अंत्योदय योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, राज्य गरीबी उन्मूलन मिशन, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, स्वच्छ भारत मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना एवं अन्य राज्य और केंद्रीय योजनाएं। लक्ष्य 2, भूखमरी समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण सुनिश्चित करना और स्थायी कृषि को बढ़ावा देना। ग्राम पंचायतें क्या कर सकती हैं? नामांकन, पीडीएस के अंतर्गत परिवारों का नामांकन। समेकित बाल विकास योजना आईसीडीएस के तहत बच्चों, गर्भवती महिलाओं और किशोर लड़कियों का नामांकन। बुजुर्ग व्यक्तियों का नामांकन। किसान, चरवाहे और मछुआरों एवं विशेष रूप से महिलाओं का नामांकन। निर्मित करें पोषण शिक्षा के लिए सूचना, शिक्षा और संचार रणनीति। निराश्रित बुजुर्गों के पोषण के लिए समुदाय सहायता प्रणाली। लघु स्तरीय उत्पादकों के लिए व्यापक उत्पादन योजना। जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन की क्षमता। बढ़ावा दें स्तनपान को, स्थानीय रूप से उपलब्ध पोषक भोजन को। किसानों और छोटे छोटे खाद्य उत्पादकों को जागरूक करके स्थायी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दें। सुनिश्चित करें 6 साल से कम आयु के बच्चों के विकास की निगरानी। आईसीडीएस पूरक पोषण कार्यक्रम के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं, किशोर लड़कियों को लाभ प्रदान करना। 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए घर ले जाने वाला राशन। गुणवत्ता परक मिड डे मील। ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत समस्याओं का समाधान। सहायता करने वाले कर्मचारी, आशा, एसएचजी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, साक्षरता कार्यकर्ता, शिक्षक, एनआरएलएम सीआरपी, सामाजिक कार्यकर्ता, पीटीए, स्कूल प्रबंधन समिति, एसएमसी, स्वास्थ्य कर्मचारी, डॉक्टर, स्थानीय विशेषज्ञ, कृषि विभाग अधिकारी। विभाग और एजेंसियां। प्राप्ति के लिए संसाधन,
पीडीएस, आईसीडीएस, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मृदा एवं कृषि हेतु नेशनल मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, समेकित जल विभाजक प्रबंधन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राज्य द्वारा चलाई जा रही योजनाएं और स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, पशुपालन, बागवानी और आजीविका कार्यक्रम। लक्ष्य 3, सभी आयु के सभी व्यक्तियों के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना एवं जन कल्याण को बढ़ावा देना। ग्राम पंचायतें क्या कर सकती हैं? निगरानी एवं संभाल करना, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, मलेरिया, पानी जनित बीमारियों और अन्य संचारी रोगों से निपटने के लिए स्वच्छता का प्रबंधन, सुविधा प्रदान करना, मातृ मृत्यु दर का सामाजिक लेखा करना, स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में सभी जरूरतमंद व्यक्तियों का नामांकन, गैर संचारी रोगों के प्रति जागरूकता, स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ घर आधारित होम बेस्ड तपेदिक की देखभाल, वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम, बढ़ावा दें, रोगों का शुरुआत में निदान एवं समय पर उपचार, सफाई और स्वच्छता के बारे में समय समय पर अभियान चलाना, धुआं रहित चूल्हा, बेहतर खाना पकाने के स्टोव एवं पर्याप्त हवा का संचार करना, स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूकता सुनिश्चित करें। ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण समिति एवं रोगी कल्याण समिति का प्रभावी कामकाज, रेफरल सेंटर एवं आपातकालीन सेवाओं के वितरण की 7 दिन 24 घंटे उपलब्धता, जीपीडीपी के माध्यम से स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान देना, परिवार नियोजन एवं सेवाओं तक पहुंच, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ सहयोग, आईईसी रणनीति का प्रयोग, नवजात शिशुओं, गर्भवती महिलाओं की देखभाल में परिवारों को सहायता प्रदान करना, प्रतिरक्षण और स्तनपान को बढ़ावा देना, नशीली दवाओं के दुरुपयोग, शराब के हानिकारक प्रभाव एवं मादक द्रव्यों के सेवन के प्रति जागरूक करें। सहायता करने वाले कर्मचारी, सहायक नर्स दाई एएनएम, डॉक्टर, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, प्राप्ति के लिए संसाधन, एनएचएम, जननी सुरक्षा योजना, नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, आईसीडीएस, आरएसबीवाई। लक्ष्य 4, समावेशी और न्याय संगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना। ग्राम पंचायतें क्या कर सकती हैं? सुविधा प्रदान कर सकती हैं, जैसे दूर दराज क्षेत्रों के बच्चों के लिए परिवहन और हॉस्टल की सुविधा, छात्रवृत्ति, वर्दी, पाठ्य पुस्तकों, मध्याह्न भोजन इत्यादि जैसी सुविधाओं तक पहुंच, विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए स्कूलों तक पहुंच, लड़कियों की स्कूलों में उपस्थिति बनाए रखने के लिए लड़कियों के शौचालयों का निर्माण, स्कूल छोड़ने वाले बच्चों एवं स्कूल छोड़ चुके बच्चों के लिए बीच के कोर्स को पूरा करने हेतु संध्याकालीन स्कूल, मोबाइल स्कूल, शिक्षा केंद्रों एवं आवासीय कैंपों की सुविधा, रिक्त शिक्षक पदों को भरने के लिए विभिन्न विभागों के साथ सहयोग मजबूत करें। शिशु विद्यालय एवं आंगनवाड़ी कल्याण समितियों को साक्षरता कार्यक्रम के प्रचार एवं प्रसार के लिए पुस्तकालय की व्यवस्था, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष की अध्यक्षता में पंचायत लोक शिक्षा समिति द्वारा पूर्ण साक्षरता अभियान, टोटल लिटरेसी कैंपेन को सुनिश्चित करना। निगरानी करें। शिक्षा की गुणवत्ता पर लड़कियों एवं लड़कों की स्कूल छोड़ने की दर एवं कारणों पर, लड़कियों और लड़कों की अनियमित उपस्थिति की दर एवं कारणों पर बढ़ावा दें। शिक्षा के अधिकार आरटीई अधिनियम के तहत बच्चों के अधिकारों पर जागरूकता, स्कूलों में छात्रों के 100% नामांकन और बनाए रखने के लिए माहौल, आरटीई के संचालन के लिए शिक्षा स्थायी समिति, बुनियादी भौतिक विद्यालय सुविधाएं, सामाजिक परिवेश, बाल मूल्यांकन में सुधार के लिए व्यापक भागीदारी शिक्षा योजना,
आंगनबाड़ी के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार की योजना, सहायता करने वाले कर्मचारी, शिक्षक, एसएमसी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा, साक्षरता कार्यकर्ता, अन्य विभाग के अधिकारी, आईसीडीएस पर्यवेक्षक, प्राप्ति के लिए संसाधन, आईसीडीएस, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन, DDU-GKY, DAY NRLM। लक्ष्य 5, लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए सभी महिलाओं एवं लड़कियों को सशक्त बनाना। ग्राम पंचायतें क्या कर सकती हैं? बढ़ावा दें। सभी बच्चों के जन्म पंजीकरण को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के उद्देश्य के प्रचार एवं प्रसार को, लैंगिक भेदभाव के प्रति जागरूकता को, स्कूल में लड़कियों के दाखिले की दर को बढ़ाना एवं लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम करना, साइबर अपराधों और मादक द्रव्यों के सेवन के खिलाफ स्कूल के बच्चों के लिए जागरूकता कार्यक्रमों को, अभियान, बाल विवाह रोकने के लिए लिंग जांच के उपरांत किए जाने वाले गर्भपात के विरुद्ध, तस्करी के विरुद्ध सुनिश्चित करें। आजीविका और कौशल विकास कार्यक्रमों में किशोर लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाना, महिलाओं एवं बच्चों के लिए बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाना, अन्य स्थानों से आने वाली एवं अन्य स्थानों पर जा रही महिलाओं और लड़कियों का पंजीकरण करना, भेदभावपूर्ण एवं अवैधानिक व्यवहार जैसे कि बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या इत्यादि कुप्रथाओं को समाप्त करना, स्थानीय विकास और शासन में महिलाओं की सदस्यता एवं भागीदारी सुनिश्चित करना। सशक्त करें। लड़कियों को उच्च शिक्षा एवं तकनीकी कौशल के द्वारा सशक्त करें ताकि लड़कियां भी आत्मनिर्भर बनें। सुविधा प्रदान करें। ग्राम समन्वय समिति का गठन करें जिसमें जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं और समुदाय की महिला प्रतिनिधियों की भागीदारी हो। ग्राम सभा में लैंगिक मुद्दे जैसे घटता लिंगानुपात, बाल विवाह, घरेलू हिंसा इत्यादि विषयों पर अध्ययन करके उसके निष्कर्षों का प्रचार एवं इन समस्याओं से निपटने के लिए कठोर प्रावधान लागू करना। आंगनवाड़ी में 0 से 6 आयु वर्ग की सभी लड़कियों का नामांकन एवं उनकी उपस्थिति दर्ज करना। स्वयं सहायता समूह के तहत आर्थिक गतिविधियों में महिला भागीदारी को बढ़ाना। महिलाओं की सहायता हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर संपूर्ण समाधान केंद्र एवं पूर्ण शक्ति केंद्रों की स्थापना। सहायता करने वाले कर्मचारी, एसएचजी, आईसीडीएस पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्कूल शिक्षक, स्वास्थ्य कर्मचारी, आशा, गैर सरकारी संगठन, स्थानीय पुलिस, वकील, प्राप्ति के लिए संसाधन, महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जेएसवाई, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, आईसीडीएस, सुकन्या समृद्धि योजना, गर्ल चाइल्ड प्रॉस्पेरिटी स्कीम, DAY NRLM, किशोर लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान। लक्ष्य 6, सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंध की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ग्राम पंचायतें क्या कर सकती हैं? सुनिश्चित करें शौचालय रहित घरों की पहचान, शौचालयों का उपयोग और रखरखाव, ठोस और तरल कचरा प्रबंधन के लिए सुविधाएं, पानी के उपयोग को तर्कसंगत बनाने के द्वारा जल उपयोग दक्षता, जीपीडीपी में पानी और स्वच्छता संबंधित मुद्दों को शामिल करना। सभी जीपीडीपी गतिविधियों में पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को शामिल किया जाए। स्थापित करें। ऐसे उपाय निर्धारित करें जिससे स्थानीय पर्यावरण सुरक्षित रहे। जल निकायों की निगरानी। जल निकायों और उनकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए सुरक्षा उपाय। सुविधा प्रदान करें। उपयुक्त सिंचाई पद्धतियों की,
फसल की आवश्यकता अनुसार ही जमीन से पानी निकालने की, जल और स्वच्छता प्रबंधन में सुधार के लिए स्थानीय समुदायों की भागीदारी की बढ़ावा दें। स्वच्छता शिक्षा को, सभी घरों और संस्थानों के लिए शौचालय निर्माण को, आधुनिक कृषि एवं जल उपयोग प्रौद्योगिकियों को, ऐसी फसल पद्धतियों के चयन को बढ़ावा दें जिससे जल उपयोग दक्षता बढ़े। योजना बनाए एवं कार्यान्वित करें। पर्यावरण प्रबंधन ढांचे संबंधित योजनाएं, जल आपूर्ति योजनाएं, सहायता करने वाले कर्मचारी, जल आपूर्ति योजना ऑपरेटर, राजमिस्त्री, मनरेगा में पंजीकरण लोग, स्वच्छता दूत, स्वास्थ्य कर्मचारी, शिक्षक, एनजीओ, प्राप्ति के लिए संसाधन, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, अन्य संबंधित केंद्र और राज्य प्रायोजित कार्यक्रम और योजनाएं। लक्ष्य 7, सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, स्थायी और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। ग्राम पंचायतें क्या कर सकती हैं? सुविधा प्रदान करें। उपयुक्त अधिकारियों या एजेंसी के माध्यम से बिजली कनेक्शन की सुविधा निम्न के लिए प्रदान करें। घरों के लिए, स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी आदि जैसे सार्वजनिक इमारतों के लिए, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए, लघु उद्योगों के लिए, सिंचाई के लिए सुविधा प्रदान करें। घरों और सार्वजनिक संस्थानों में सौर ऊर्जा से काम करने वाले उपकरण, कम ऊर्जा खपत वाले चूल्हों की स्थापना लोकप्रिय बनाएं। घरों, स्कूलों और आंगनबाड़ी में बायोगैस प्रणालियों का निर्माण और उपयोग, ऊर्जा खपत को कम करने वाले भवन डिजाइन, ऊर्जा खपत को कम करने वाले खाना पकाने के उपकरण और आदतें, ऊर्जा संरक्षण के विभिन्न उपायों जैसे एलईडी लैंप, स्टार रेटेड उपकरण इत्यादि का प्रयोग, सिंचाई और ड्रिप सिस्टम के लिए कम ऊर्जा खपत वाले पंप का प्रयोग, सहायता करने वाले कर्मचारी, पारंपरिक राजमिस्त्री, सहायक, विभाग के अधिकारी, तकनीकी और अकादमिक संस्थान एवं एनजीओ, प्राप्ति के लिए संसाधन, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना DDU-GJY। लक्ष्य 8, सभी के लिए निरंतर, समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्णतः उत्पादक रोजगार और बेहतर कार्य को बढ़ावा देना। ग्राम पंचायतें क्या कर सकती हैं? जोड़ना। पंचायत क्षेत्र के भीतर सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यम की स्थापना, गांव में उद्यम के अवसर तलाशना, विभिन्न श्रेणियों एवं विभिन्न वर्ग के विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना। पहचानें और नजर रखें। उन उम्मीदवारों की पहचान करें जिनमें उद्यम को स्थापित करने की क्षमता हो। काम के लिए इच्छुक उम्मीदवारों का कौशल परीक्षण, जनसांख्यिकीय डेटा के आंकड़ों के मुताबिक जोखिम के दायरे में आने वाले बच्चे संभाल कर रखें। श्रम और रोजगार संबंधित आंकड़े, प्राकृतिक रूप से विकलांग एवं गैर प्राकृतिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का उनकी श्रेणी के अनुसार विभाजन सृजित करें। समान कार्य के लिए पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन पर जागरूकता, श्रम कानूनों, महिला कानूनों एवं अधिकारों पर IEC सामग्री, ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति और बाल संरक्षण सेवाओं को बढ़ावा दें। सुविधा प्रदान करें। बाल श्रम की रोकथाम और बाल श्रम की रोकथाम के बारे में जागरूकता पैदा करना। मनरेगा के तहत नौकरी की, मनरेगा कार्यस्थल पर सुविधाओं की उपलब्धता की, मैला उठाने की रोकथाम की, सामाजिक कल्याण विभाग के माध्यम से मैला उठाने वाले लोगों के लिए पुनर्वास और नकद सहायता की, उद्यम विकास के प्रशिक्षण की, नए उद्यमों के लिए सहायता की, वर्तमान में चल रही योजनाओं और प्रायोजकों के माध्यम से रोजगार के नए अवसर पैदा करना। सहायता करने वाले कर्मचारी, SHG, स्थानीय लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के सफल उद्यमी, स्थानीय सफल उद्यमी,
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, साक्षरता कार्यकर्ता, शिक्षक, एनआरएलएम के सीआरपी, मनरेगा के काम करने वाले साथी, युवा संगठन, ग्रामीण विकास विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, प्राप्ति के लिए संसाधन, डीएवाई, एनआरएलएम और उद्यम विकास हेतु अन्य सरकारी योजनाएं, मनरेगा, डीडीयू-जीकेवाई, मैला ढोने के रोजगार का निषेध पुनर्वास अधिनियम 2013, राज्य प्रायोजित योजनाएं। लक्ष्य 15, सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, जंगलों का प्रबंधन, मरुस्थलीकरण, भूमि रक्षण एवं जैव विविधता की बढ़ती हानि को रोकने का प्रयास करना। ग्राम पंचायतें क्या कर सकती हैं? बढ़ावा दें। छोटे वाटरशेड या अन्य प्राकृतिक इकाइयों के संरक्षण को, समुदाय आधारित प्रबंधन द्वारा पवित्र वृक्षों के संरक्षण को, उच्च ढलान क्षेत्रों, बंजर भूमि और अन्य आम जमीनों में प्राकृतिक वनस्पतियों के रोपण को, हरियाली के विकास और जल ग्रह संरक्षण को, झीलों के संरक्षण को, मनरेगा के द्वारा वनस्पति की स्थानीय प्रजातियों की नर्सरी में खेती को सुविधा प्रदान करें। गांवों में मौजूदा तालाबों का नवीनीकरण, गांवों में चेक डैम और जल संग्रहण स्थान पर समोच्च बांध का निर्माण, भूमि के अनुसार अपनाई जाने वाली फसल पद्धति की सुविधा, वनस्पतियों और जीवों की ऐसी प्रजातियां जो खतरे में है उनकी सूची तैयार करना, मिट्टी एवं पानी के स्तर के अनुमान की सुविधा, झीलों में की जाने वाली खेती को सस्ता बनाने के लिए सिंचाई, खरीद, वित्त और श्रम की सुविधा, सार्वजनिक भूमि, चारागाह, भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों की पहचान करने की सुविधा। आरंभ करें वन रोपण अभियान का। दलदली खेती को रसायन मुक्त और स्थायी बनाने के लिए प्रयास आरंभ करें। विकसित करें जैव विविधता रजिस्टर, जीव जंतुओं के शिकार पर सामुदायिक निगरानी प्रणाली। योजना बनाएं प्रदूषण की निगरानी एवं उसको रोकने के लिए वैज्ञानिक जल उपयोग विधि के अनुसार मिट्टी एवं पानी की व्यवस्था। जो व्यक्ति भू संसाधन निकासी में कार्य कर रहे हैं उनके लिए वैकल्पिक आजीविका के संबंध, पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रमों का समन्वयन और अभिसरण के लिए योजनाएं। सहायता करने वाले कर्मचारी, मनरेगा के तहत रजिस्टर्ड पारंपरिक किसान और मजदूर, एनजीओ, संबंधित सरकारी विभाग के अधिकारी, शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के रजिस्ट्रार। प्राप्ति के लिए संसाधन, मनरेगा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, IWMP, PMKY, ग्रीन इंडिया मिशन, सामाजिक वानिकी, संबंधित राज्य द्वारा प्रायोजित योजनाएं और कार्यक्रम। SDG प्राप्ति के लिए प्रासंगिक कार्यक्रम या योजनाएं। लक्ष्य नंबर 1, संपूर्ण विश्व से गरीबी के सभी रूपों की समाप्ति। मुख्य कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन कार्यक्रम। लक्ष्य नंबर 1 से संबंधित अन्य कार्यक्रम अथवा योजनाएं। प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना। लक्ष्य नंबर 2, भूखमरी समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण सुनिश्चित करना और स्थायी कृषि को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, बागवानी के समेकित विकास के लिए मिशन, स्थायी कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, तिलहन और ताड़ के तेल के लिए राष्ट्रीय मिशन, कृषि के विस्तार और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण, डेयरी विकास एवं सांड के प्रजनन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राष्ट्रीय पोषण मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो कि 2013 में पारित किया गया,
मिड डे मील योजना। लक्ष्य नंबर 3, सभी आयु के सभी व्यक्तियों के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना एवं जन कल्याण को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन कार्यक्रम, आयुष एवं चिकित्सा संयंत्रों पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय एड्स एवं यौन संचरित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, समेकित बाल विकास सेवा, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2006। लक्ष्य नंबर 4, समावेशी और न्याय संगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना। सर्व शिक्षा अभियान, प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहायता कार्यक्रम, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, शैक्षणिक विकास हेतु प्रौढ़ शिक्षा एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए सहायता, मदरसा, अल्पसंख्यकों एवं विकलांगों को शिक्षा प्रदान करने की योजना, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, पढ़े भारत बढ़े भारत। लक्ष्य नंबर 5, लैंगिक समानता प्रदान करने के लिए सभी महिलाओं एवं लड़कियों को सशक्त बनाना। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन, किशोर लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, महिलाओं के प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम SEEP 2014, जननी सुरक्षा योजना, स्वाधार 2011, मुश्किल परिस्थितियों में जीवन यापन कर रही महिलाओं के लिए एक योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। लक्ष्य नंबर 6, सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंध की उपलब्धता सुनिश्चित करना। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम, नमामि गंगे, एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन, नदियों को आपस में जोड़ना, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। लक्ष्य नंबर 7, सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, स्थायी और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, राष्ट्रीय सौर मिशन, ग्रामीण भारत को निरंतर बिजली आपूर्ति प्रदान करना। भारत ऊर्जा नीति, पावर 2015 वर्ष 2020 तक ऑफ ग्रिड सौर ऊर्जा द्वारा शेष बचे 20,000 गांवों का विद्युतीकरण करना। 5 नए अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स लगाना, जो कि प्रत्येक 4,000 मेगावाट क्षमता के होंगे। लक्ष्य 8, सभी के लिए निरंतर, समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्णतः उत्पादक रोजगार और सभी के लिए बेहतर कार्य को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय सेवा योजना, कौशल विकास मिशन, असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। लक्ष्य 15, सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, जंगलों का प्रबंधन, मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण एवं जैव विविधता की बढ़ती हानि को रोकने का प्रयास करना। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, हरित भारत राष्ट्रीय मिशन, वन्य जीवन निवास एकीकृत विकास कार्यक्रम, प्रोजेक्ट टाइगर, परियोजना हाथी, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006, राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी नीति 2014, मरुस्थलीकरण रोकने हेतु राष्ट्रीय अभियान कार्यक्रम 2001। सारांश, आइए इकाई का सारांश देखें।